कार्तिक मास में बहुत सी कहानियां कही जाती हैं, लेकिन जो कहानी आज आपको सुनाने जा रही हूँ वह एक ही कहानी पूरे कार्तिक मास में कही जाती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास की यह सुंदर कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे हर रोज 7 कोस दूर गंगा यमुना में स्नान करने जाते थे। रोज रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, काश हमारा कोई बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती और जब हम घर वापिस आते तो हमें भोजन तैयार मिलता, कपड़े धुले मिलते, बहू घर के सारे काम निपटा देती। ब्राह्मण बोला, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। तू ऐसा कर, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे और उसमें थोड़ी सी अशर्फियां भी बांध दे। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ने एक पोटली में थोड़ा आटा और अशर्फियां बांध दी। ब्राह्मण ने पोटली उठाई और घर से निकल पड़ा। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे यमुना जी के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे लड़कियां रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की अपनी सहेलियों से कह रही थी, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। उस लड़की की ये भोली बातें ब्राह्मण को बहुत भाई और वह सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। कुछ समय के बाद जब वह लड़की वापस घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर के पश्चात लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण ने लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इस महीने में मैं किसी और के घर का भोजन नहीं खाता। मैं पोटली में आटा लेकर आया हूँ, तुम जरा अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे आटे को छानकर 4 रोटियां बना देगी। यदि वह मेरे लाए हुए आटे को छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है बेटी, जाकर बाबा से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। अब माँ उसी आटे को छानने बैठी तो देखा आटे में तो सोने की अशर्फियां थी। माँ सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी अशर्फियां हैं उसके घर में कितनी अशर्फियां होंगी। कुछ देर के बाद माँ ने रोटियां तैयार कर दी और ब्राह्मण खाने बैठा तो माँ ने पूछा, बाबा, आप अपनी लड़की की सगाई कब करेंगे। ब्राह्मण बोला, मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याहकर अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से अपनी बेटी की शादी करवाकर उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण घर वापस गया और बोला, अरे भगवान, दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब तू भी ताने मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, अरे तो दरवाजा तो खोल और देख। अब तो ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने सुंदर सी बहू खड़ी थी। ब्राह्मणी ने खुशी से बहू का आदर सत्कार किया और उसे अंदर ले गई। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते और पीछे से बहू घर का सारा काम करती और खाना बनाकर रखती। समय का पंछी इसी तरह उड़ता रहा। एक दिन ब्राह्मणी ने बहू को समझाया, बहू, कभी भी चूल्हे की आग को बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन भोजन बनाते बनाते अचानक चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के घर गई और बोली, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग दे दो। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वे थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना पकाना है। पड़ोसन बोली, अरे बावली, ये बुढ़ा बुढ़ी मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं, इनका तो कोई बेटा ही नहीं है। बहू ने कहा, नहीं नहीं, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, नहीं बावली, ये लोग तुझसे झूठ बोल रहे हैं और तुझे झूठ बोलकर ही ब्याह कर लाए हैं, इनका तो कोई बेटा ही नहीं है। अब तो बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, तेरे सास ससुर आएंगे तो उन्हें खाने में जली फूकी रोटियां देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना।
बहू पड़ोसन से सारी सीख लेकर घर आई। शाम को जब सास ससुर घर आए, उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना परोसा तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली फूकी क्यों है? दाल में नमक क्यों नहीं है? बहू ने पलट कर जवाब दिया, एक दिन ऐसा खाना खा भी लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर बहू फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, आगे क्या करना है? पड़ोसन ने समझाया, अब तुम उनसे 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई और बोली, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने सास को बोला, वैसे भी एक ना एक दिन चाबियां तो इसे ही देनी है। तब सास ने बहू को सारी चाबियां दे दी। अब सास ससुर के जाने के पश्चात जब बहू ने कोठों के दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा हुआ था, किसी कोठे में धन भरा हुआ था और किसी में बर्तन भरे हुए थे। जब उसने 7वां कोठा खोला तो देखा उस कोठे में भगवान शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, तुलसी माता, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। और वहीं एक सुंदर सा नौजवान लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। यह दृश्य देखकर बहू भौचक्की रह गई। उसने हैरानी से उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराकर बोला, अरे मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता वापिस आएंगे तभी दरवाजा खोलना। यह देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सर धज कर तैयार होकर सास ससुर का इंतजार करने लगी। आज उसने सास ससुर के लिए कई स्वादिष्ट पकवान बनाए। शाम को सास ससुर घर वापिस आए। आज बहू ने उनका बहुत सत्कार किया, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। रात हुई और बहू सास के पैर दबाने लगी और बोली, माँ जी आप इतनी दूर गंगा स्नान के लिए जाती हो और थक जाती हो, आप घर पर ही गंगा स्नान क्यों नहीं करती? सास ने उत्तर दिया, अरे बहू घर में कोई गंगा यमुना बहती है जो मैं स्नान कर लूं? बहू बोली, नहीं माँ जी, घर में गंगा यमुना बहती है, चलो आपको दिखाती हूँ। अब तो बहू ने 7वां कोठा खोला तो सास ने देखा कि उसमें शिव पार्वती, गणेश जी, पीपल पतवारी, तुलसी माता और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। साथ ही गंगा यमुना भी बह रही थी। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। सास ने पूछा, बेटा तू कौन है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे कार्तिक देवता ने तेरे पास भेजा है। ब्राह्मणी उदास स्वर में बोली, लेकिन बेटा यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? अब बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से इस बारे में मदद मांगी। पंडितों ने सलाह दी, यदि इस पार बेटा बहू खड़े हो जाए और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए, ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और उसकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ में खो दे, उसके बाद पवन पानी से दोनों का गठजोड़ा बंध जाए तो सब मान जाएंगे कि यह लड़का ब्राह्मणी का ही बेटा है। अब तो ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। वह और बेटा बहू आर पार खड़े हो गए। कार्तिक भगवान की कृपा से उसकी चमड़ी की अंगियां फट गई, उसमें से दूध की धारा बह निकली और उस दूध की धारा से बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बंध गया। यह चमत्कार देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कार्तिक भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद कहा और फिर बेटे बहू के साथ आनंद से रहने लगे। हे कार्तिक देवता, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण ब्राह्मणी पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार हम सबके घर परिवार भी सदा खुशहाल रखना। जय कार्तिक देवता। प्रेम से बोलो कार्तिक देवता की जय। धन्यवाद।